पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अशोक चौधरी का बयान उन पर भारी पड़ा है। हालांकि अशोक चौधरी ने ये कहा है कि उन्होंने एक खास नेता को लेकर कही थी, जगदीश शर्मा को लेकर बात कही थी, लेकिन जहानाबाद में भूमिहारों को लेकर जो अशोक चौधरी का बयान आया, उसने बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और उनका अशोक चौधरी का बयान उन पर भारी पड़ा है। हालांकि अशोक चौधरी ने ये कहा है कि उन्होंने एक खास नेता को लेकर कही थी, जगदीश शर्मा को लेकर बात कही थी, लेकिन जहानाबाद में भूमिहारों को लेकर जो अशोक चौधरी का बयान आया, उसने बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। और अशोक चौधरी के बयान ने न सिर्फ बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है, बल्कि अशोक चौधरी के बयान ने उबाल ला दिया है जेडीयू के अंदर भी। अशोक चौधरी की मुश्किल यह है कि जेडीयू के ही कई नेता, यहां तक कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार हमलावर हैं। नीरज कुमार निशाना साध रहे हैं, मोर्चा खोले हुए हैं नीरज कुमार। अब नीरज कुमार के बाद जेडीयू के एक विधायक ने, डॉक्टर संजीव कुमार ने, प्रवक्ता से जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है डॉक्टर अशोक चौधरी के खिलाफ। और जेडीयू के विधायक और जेडीयू के बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। क्या स्थिति है जेडीयू में, अंदाजा लगाइए। डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है कि चिंटू पिंटू टिकट बांटेंगे, ये चिंटू पिंटू हैं। अशोक चौधरी को लेकर कहा है, उनको चिंटू पिंटू बताया है और ये कहा है कि अशोक चौधरी ने अपहरण का केस मुझ पर दर्ज करा रखा है। तमाम तरह की बातें कही हैं और भूमिहार जाति को लेकर जो टिप्पणी की है अशोक चौधरी ने, उसका विरोध जताया है। उसको लेकर अशोक चौधरी के खिलाफ निशाना साधा है, मोर्चा खोला है। तो जेडीयू में वैसे नेताओं की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है, वो लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। जो नेता जेडीयू में रहते हुए, जेडीयू के बड़े नेता, जेडीयू कोटे के मंत्री, सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और जाहिर तौर पर अशोक चौधरी को ये बयान, उनका दिया हुआ ये बयान बड़ा भारी पड़ गया है। और अशोक चौधरी ने बाद में सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी खास नेता के लिए कही थी, उन्होंने भूमिहारों के लिए ये बात नहीं कही थी। मैं तो भूमिहार के गांव में घूमता रहा हूं, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है अशोक चौधरी ने अपनी सफाई में। लेकिन राजनीति में कई बार जब आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं तो आपके राजनीतिक विरोधी उसको भुनाने की कोशिश करते हैं और बहुत तबीयत से भुनाने की कोशिश करते हैं। अशोक चौधरी के साथ भी शायद यही हो रहा है। जुबान फिसली, जानबूझकर बयान दिया, या बोलते बोलते बोल गए, लेकिन इसकी कीमत अब अशोक चौधरी को चुकानी पड़ रही है। अशोक चौधरी के खिलाफ जेडीयू के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और अशोक चौधरी के बयान पर उनकी खूब लानत, मलामत, फजीहत हो रही है। तो देखना होगा कि उनका बयान पर जो बवाल है वो थमता है, या इस बयान को लेकर जो बवाल है और बढ़ता है। जितने राजनीतिक विरोधियों ने जितना आक्रामक हमला अशोक चौधरी पर नहीं किया, उससे ज्यादा आक्रामक हमला अशोक चौधरी पर जेडीयू के लोगों ने ही किया, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया। तो जाहिर तौर पर यह सवाल है कि क्या जेडीयू के नेताओं में इतनी बड़ी नाराजगी है, और ये सवाल भी है कि अशोक चौधरी को आने वाले दिनों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।